चलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आप लोगों को बताऊं हिंदी की कंप्लीट तैयारी के बारे में। हमें इसमें कैसे नंबर बढ़ाने हैं या फिर कैसे तैयारी करनी है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे इतने नंबर तो आ रहे हैं और मेरे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी सर्टेन नंबर पे आप लोग अटक गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम हो चाहे एसआई का एग्जाम हो, हिंदी बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें कम मेहनत करनी पड़ती है, आपको नंबर भरपूर देता है, ठीक है। तो ये कम मेहनत में आपको बहुत ज्यादा नंबर देता है और सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल जो है आपका अदा करता है। तो इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि हिंदी आसान है, इस चक्कर में उसमें कम ध्यान देते हैं और सब्जेक्ट्स में ज्यादा देते हैं। हमें नंबर से मतलब है ना। तो हिंदी में जब आपके 40 में से 40 आने लगे या 40 में से 38 आने लगे, तब आप समझना कि आपकी हिंदी बहुत सही है। तब उस पर ध्यान मत देना, पर तब तक थोड़ा ध्यान देते रहना। बहुत ज्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करना है, पर इसको ऐसा भी नहीं करना है कि इस पर कम ध्यान दो आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि देखिए यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन यानी 100 नंबर की आपकी हिंदी आती है। 100 में से मैंने आपको कहा है कि जैसे 40 क्वेश्चन है आपके, तो 40 में से 35 प्लस का टारगेट सबको रखना है। 35 प्लस का मतलब है कि 35 तो लाने ही लाने, प्लस का मतलब है कि आगे जो 5 बचे हुए हैं उनको भी आपको पूरा करने की कोशिश करनी है। तो 40 में से 38, 39, 40 जितने भी आपके नंबर आ जाए उतने लाने की कोशिश करनी है। चलो, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हिंदी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, व्याकरण और शब्दावली। यानी ये ग्रामर हो गई और एक वोकैबुलरी हो गई। तो शब्दावली और व्याकरण। व्याकरण में देखिए कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो है व्याकरण पोर्शन के आते हैं। व्याकरण यानी हिंदी का जो ग्रामर होता है उसको व्याकरण कहते हैं। और शब्दावलियां हो गई जो उसके शब्द हैं, यानी वोकैब है जो उसका शब्दकोश है उसके बारे में। 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ के आते हैं। तीसरा पोर्शन और डिवाइड कर लेते हैं जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। 3 से 5 क्वेश्चन मैंने इसके मान लिए, क्योंकि लमसम किसी भी पेपर में कितने आएंगे ये नहीं होता, पर हाँ इतना वेटेज आ सकता है 3 से 5। हिंदी भाषा का जो इतिहास है उसे, प्लस कवि, उनकी रचनाएं और हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो अब समझते हैं। सबसे पहले देखिए व्याकरण में जैसे हिंदी की वर्णमाला हो गई, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा। संज्ञा हो सकता है जहां तक यूपीएसआई में नहीं है, पर फिर भी हम समझ लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, विशेषण, काल, वाच्य, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार। तो ये सब पोर्शन, वैसे रस, छंद, अलंकार कहते हैं व्याकरण में नहीं आता, पर हमने ये दो पोर्शन में डिवाइड करने के लिए, तो ये मत कहना कह रहे ये इसमें क्यों डाल दिया। मैंने आपको समझाने के लिए दो पार्ट्स में चीजें डिवाइड करी है। ये क्या है, एक थ्योरी यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। यानी यहाँ पर आपको रटने से ज्यादा जब आप पढ़ रहे होंगे उसी टाइम चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप संधि पढ़ रहे हैं, आपने संधियां पढ़ी, समझी, उसको याद करा। उसके बाद कुछ एक चीजें ऐसी रहेंगी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि अच्छा इसको मैं बार बार गलत कर रहा हूँ, ये थोड़ा अलग सा है। तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है, उनको अलग से नोट करना है, ठीक है। आपके जो नोट्स हो तो उनमें नोट करिए, अगर किसी ने बुक में नोट्स बनाए हुए हैं तो उसमें नोट करना है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे संधि की, अलग अलग जगह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो एक आधा क्वेश्चन जब नया आएगा या कोई भी चीज नई आएगी तो आपको वो यहाँ पर नोट करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही समाज के साथ भी करना है। कहने का मतलब है कि जब हम पूरी तैयारी कर रहे होंगे इसकी, तो उसमें जहां से भी हमें कोई नई चीज मिलेगी उसको वहीं पर नोट कर लेना है, उसी अपने नोट्स में, और अलग से उस पर स्टार बना देना है। अब ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए आपने 50-60 किसी एक संधि के शब्दों को प्रैक्टिस करा, उसके बाद हर बार आप वही कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से 30-40 तो ऐसे होंगे जो आप 2-3 बार करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि उसमें से 10 ऐसे होंगे जिन्हें आपको बार बार याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको बार बार करना है, ऐसे नहीं कि पूरा सिलेबस बार बार आप करेंगे तो समय उसमें नष्ट होगा। तो आपको इन चीजों की, इसमें हो सकता है एक आधा टॉपिक छूट गया हो, तो अपने सिलेबस को, चाहे यूपी पुलिस का हो या यूपीएसआई का, उस सिलेबस को लेना है और ऐसे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम शब्दावली पे। शब्दावली में क्या है, वर्तनी, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं कि अच्छा ये शब्द ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, तत्सम, तद्भव। एक शब्द यानी एक लाइन है, उसके एक शब्द में क्या कहेंगे, वाक्य शुद्धि। एक दो चीजें और होंगी इसमें भी, ठीक है। तो उन्हें भी आपको अपने सिलेबस को देख करके नोट करना है। उसके बाद मैंने बता ही दिया हिंदी भाषा, कवि, रचना और पुरस्कार, इनको भी आपको तैयार करना है। अब आ जाइए इस वाले पोर्शन को कैसे तैयार करना है। देखिए पर्यायवाची, विलोम और इन शब्दों को, खासकर जो पर्यायवाची शब्द है, अगर आप बार बार पढ़कर सिर्फ उसको मतलब याद कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, तो वैसे याद नहीं होंगे। इसको किससे याद करना है, आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है पर्यायवाची शब्दों को, ठीक है। ट्रिक बनानी है।
ट्रिक का मतलब है एक कहानी बनानी है, कहानी बनाना ही एक ट्रिक होता है। कहानी क्यों बनानी है? क्योंकि हमारा दिमाग कहानी याद कर पाता है, ठीक है। किसी चीज को सीधा ऐसे रटेंगे तो नहीं कर पाता, अगर उसको कहानी वाले धागे में पिरो दोगे तो वो आपके दिमाग में आराम से लटक जाएगी, जब चाहे उस कहानी को खोल लो। तो पर्यायवाची शब्दों को या जितने भी शब्द हैं आपको कहानियां बना करके याद करने हैं, ठीक है। और उन कहानियों को बकायदा अपने नोट्स पर लिखना है, जो भी आप कहानी बनाएंगे। कुछ लोग कहानी बनाने में बड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत बेकार होते हैं। आपको मैं बताऊं कि मैंने हर चीज या बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं, तो उसमें इन कहानियों का बहुत बड़ा रोल है। और मेरी कहानियां उतनी अच्छी नहीं होती हैं, बहुत बुरी कहानी होती है, पर फिर भी वो इतना काम करती है। मेरे जो दोस्त हैं कुछ लोग, वो बनाते हैं, वो बड़ी सुंदर और बढ़िया कहानी बना लेते हैं। तो ये आपके हुनर पर डिपेंड करेगा, पर कहानी अच्छी हो या बुरी वो आपको मदद पक्का करेगी। एक आधे उसमें हम बता भी देंगे पर्यायवाची शब्दों को कि कहानी कैसे बनानी है, ठीक है। तो इनको कहानियां बना करके याद करना है। सेम ये जो पोर्शन आपको बहुत परेशान करता है, कवि वाला, रचना वाला, पुरस्कार वाला या हिंदी भाषा वाला, इसको भी कहानी से ही याद करना है, ठीक है। चाहे तो उनके अगले शब्दों को लेकर के कहानी बनाइए, किसी भी तरीके की कहानी बनाइए, उनको कनेक्ट करिए और याद करिए, ठीक है। और उन कहानियों को अपने नोट्स पर जरूर लिख के रहना है। हर बार जब भी रिवाइज करें, उन्हें जो है रिवाइज करना है, उन कहानियों को भी साथ में। अब एक और चीज करनी है, देखिए इसमें से आपको जो है छांटना सीखना पड़ेगा कि कुछ चीजें तो आपको जो है नॉर्मली याद रहती हैं, उन्हें तो एक आधी बार रिवाइज कर लिया, पर उनको अलग से नोट करना पड़ेगा आपको, जो चीजें आपको बार बार परेशान कर रही है, ठीक है, या बार बार जिनको भूल रहे हैं। तो ऐसी चीजें कम ही होती हैं, उन्हें छांट करके अलग लिख लीजिए, चाहे छोटी डायरी में लिख लीजिए, उनको अलग लिख लीजिए और उनको बार बार रिवाइज करना है दिन में जब भी। देखिए मोटा मोटा टाइम हो तब रिवाइज नहीं करना होता है। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक कॉपी है, या ये तो बड़े नोट्स है मेरे, है ना, तो ऐसे ही कोई छोटी सी कॉपी लीजिए, जब आप पढ़ लिए और खाली टाइम है 10-15 मिनट का, उस दौरान चाहे मोबाइल में फोटो खींच लिया उसका, उस दौरान इन चीजों को याद करना है। हिंदी साहित्य, और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने ये घूमते, मुझे वॉक करने की जो है शाम को आदत थी, उस समय तो हम वॉक करते करते हिंदी साहित्य पूरा मैंने सिर्फ वॉक करते करते याद करा था। अच्छा ऐसे ऐसे, ठीक है, इसका ये है, इसका ये है। ऐसे ही जो चीजें रटने वाली हैं उन्हें ऐसे टाइम पर याद करिए जब आप ऐसे घूम रहे होते हैं, है ना, और उसी समय आप अगर अपने दिमाग में इस तरीके से कहानियां बना करके याद कर रहे हो, लंबे समय तक चलेंगे, ठीक है। तो हिंदी को इसी तरीके से तैयार करना है। व्याकरण और जो ऐसा पोर्शन है जो समझने वाला है उसको अलग डिवाइड करना है, जो शब्दावलियां हैं यानी जहां पर हमें रटना है समझने से ज्यादा, तो उनको अलग डिवाइड कर लेना है। अपनी कॉपी में इन सबको नोट करना है, एक आधा अगर इसमें आपको लग रहा है, क्योंकि 25-30 के आसपास होंगे टोटल, है ना, तो इतने तो मैंने नहीं लिखे, तो एक आधी कोई भी चीज रह गई है उसे आपको नोट करना है और उसके बाद तैयारी करनी है। चलिए, जय हिंद।